Good morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Students, if you remember, जब हमने फैक्टर का टॉपिक किया था तो हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे. अब हम मल्टीपल का टॉपिक कर रहे हैं तो हम सेम वे में कॉमन मल्टीपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सी द एग्जाम्पल. वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4. सो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, सबसे पहले तो 2 के मल्टीपल्स हम राइट कर लेंगे. देन हम मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट कर लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 राइट कर लेंगे एंड वी लुक फॉर मल्टीपल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल 3. कॉमन का मतलब होता है वो मल्टीपल्स जो तीनों में होंगे. 2 के मल्टीपल में भी होगा, 3 के में भी होगा, 4 के मल्टीपल्स में भी होगा. इट्स वेरी सिंपल, सेम लाइक फैक्टर्स. तो 2 के मल्टीपल्स में हमने देखा कि 12, 3 के मल्टीपल्स में भी 12, ये कॉमन है तो इनको इन्होंने सर्कल कर दिया. नेक्स्ट 24, यहाँ भी 24 एंड 3 के मल्टीपल्स में हो गया एंड देन 4 के मल्टीपल्स में भी 12 है, 24 है, तो ये कॉमन हो गए. तो कॉमन मल्टीपल्स आ गए हमारे पास 12 एंड 24. बट ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 में सिर्फ यही कॉमन मल्टीपल्स हैं. जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, मल्टीपल्स राइट करेंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं. जैसे मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है ना, ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं है. हम जितने ज़्यादा मल्टीपल्स लिखते जाएंगे उतने ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आते चले जाएंगे. तो ये क्लियर हो गया. नाउ सी द सम. फाइंड 1 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 15. आपने सिर्फ 1 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना. दिस वेरी इजी. आप 3 के मल्टीपल्स राइट करें, मल्टीपल ऑफ 5 आप राइट करें, मल्टीपल ऑफ 15, जो भी आपका सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, देयर यू विल स्टॉप एंड यू विल राइट दैट हियर. फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स. यहाँ पे 1 था, यहाँ हमें 2 फाइंड आउट करने हैं. सो वी विल राइट multiples of 4 here. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 means 4 की टेबल हम लिखेंगे. फिर हम 6 की टेबल राइट करेंगे, फिर हम 9 की टेबल राइट करेंगे. जहाँ हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, देयर वी विल स्टॉप एंड वी विल राइट हियर 2 कॉमन मल्टीपल्स. नाउ वी हैव टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं. ओके, मीन्स कॉमन मल्टीपल में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लीस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 एंड 3. मल्टीपल्स ऑफ 2 राइट करेंगे पहले, फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट करेंगे, फिर हम कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे. कॉमन मीन्स जो दोनों में होगा. 6 दोनों में है, 12 है, 18 है, 24 है. तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 6, 12, 18, 24. 24 के बाद जो ये हम 3 डॉट्स लगाते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूड. आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं. तो कॉमन मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड होते हैं, तो आप 3 डॉट्स लगाएंगे वहाँ पे. तो आपको चाहिए था स्मॉलेस्ट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल. तो ऑब्वियसली आपके सामने है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6. तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज 6. दिस इज वेरी इजी. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मल्टीपल्स राइट करो, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो, उसमें से लीस्ट फाइंड आउट कर लो. नाउ सी, फाइंड एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 6. सिमिलरली हम मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 राइट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 राइट करेंगे, फिर हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे कि इन सब में कॉमन मीन्स सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आएगा 30. जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा वही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा एंड दैट इज 30. इस वे में आप सम्स को कर सकते हैं. ठीक है, आप मल्टीपल्स राइट करें, कॉमन सर्च करें, ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड. लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत इजी मेथड होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का, जिससे हम इसे बहुत क्विक कर सकते हैं, क्विकली हो जाएगा. वो मेथड आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. सो स्टूडेंट, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए टुडे वी विल डिस्कस 3 केसेस. ठीक है, 3 केसेस में फर्स्ट केस है कंसेक्टिव नंबर. नाउ पहले अंडरस्टैंड करें आप कि कंसेक्टिव नंबर क्या होता है. कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी में होते हैं, जैसे 3, 4, जिनके बीच में गैप नहीं है. काउंटिंग नंबर्स जब हम बोलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 3, 4 में कोई गैप नहीं है, 5, 6 में कोई गैप नहीं है, 6, 7, 7, 8, 9, 10 जो कॉन्टीन्यूटी में होते हैं, जो लगातार होते हैं, जिनके बीच में कोई और नंबर नहीं होता,
जो बिल्कुल साथ वाला होता है उसको कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए कि कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ बाय दीज एग्जाम्पल्स। तो अगर आपने किन्हीं ऐसे दो नंबर का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो एक वे तो मैंने अभी आपकी बुक में दिखाया आपको कि आप 3 के मल्टीपल्स राइट करो, 4 के राइट करो, फिर उसमें से कॉमन सर्च करो, फिर उसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो लीस्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है। तो सबसे इजी मेथड है कि अगर आपके नंबर्स कंसेक्टिव हैं तो आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। 3 4 ज़ा 12, सो 12 इज़ द एलसीएम ऑफ 3 and 4। 5 और 6 कंसेक्टिव नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 6 ज़ा 30, तो 30 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6। 6 and 7 का कॉमन मल्टीपल, दोनों कंसेक्टिव नंबर हैं, दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, तो 6 7 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56, 9 10 ज़ा 90। तो कंसेक्टिव नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत इजी है, सिर्फ आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आपने देखना है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, या मीन्स मल्टीपल इन द सेंस उसकी टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो जो बिग नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर है 7 and 21। अगर आप लॉन्ग मेथड से चलोगे तो पहले आप 7 के मल्टीपल लिखोगे, फिर आप 21 के राइट करोगे, फिर कॉमन, फिर उसके बाद लीस्ट सर्च करोगे। और अभी आपने क्या देखना है कि 21 7 से फुली कट हो जाता है। 21 इज डिविजिबल बाय 7, 21 कम्स इन द टेबल ऑफ 7, किसी भी टर्म से आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 21। सिमिलरली 5 and 15 में 15 5 की टेबल में आता है, मीन्स 15 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, सो 15 इज द एलसीएम। 14 और 56 में 56 14 की टेबल में आता है, इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है 56, तो एलसीएम क्या होगा 56। 15 की टेबल में 90 आता है, 90 इज द बिगर नंबर आउट ऑफ दीज टू, तो 90 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना बहुत इजी है अगर आप इन केसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर कंसेक्टिव है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीपल्स हैं आपस में तो आप बिगर नंबर ले लीजिए, ठीक है, वो आपका एलसीएम होगा। नेक्स्ट, अब आ गया हमारे पास रैंडम नंबर्स की। जब रैंडम नंबर है, एक तो इनमें गैप है, ठीक है, ये कंसेक्टिव नंबर नहीं है, प्लस जो ये है ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है कि 18 15 की टेबल में नहीं आता, 15 18 की टेबल में नहीं आता, इस टाइप के नंबर्स नहीं हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो बिल्कुल अलग होता है, वो हम देखते हैं डिवीजन मेथड से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 4 और 6 गिवन है तो हम ऐसे राइट करेंगे 4 6, हम ये सिंबल लगाएंगे, ऐसे एक लाइन लगाएंगे, फिर हम लीस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे, सबसे स्मॉल टेबल से। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 के प्लेस पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब जब हम कंसेक्टिव नंबर पे आ जाएंगे 2 और 3, या तो हम कंसेक्टिव पे आ जाएंगे या हम प्राइम नंबर्स पे आ जाएंगे कि जब आगे और डिवीजन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में भी स्टॉप करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, अब एलसीएम ऑफ 4 and 6 हम ऐसे राइट करेंगे, दिस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड वी गॉट 12। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे 8 और 12 है, जैसे ये गिवन है 8 and 12, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम राइट करेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे हम राइट करेंगे 12, हम स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वो टेबल हम लेंगे जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आने चाहिए। तो 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 की टेबल में 12 भी आता है, सो वी विल राइट हियर 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये जो 2 और 3 हैं ये कंसेक्टिव नंबर हैं, ये बिल्कुल साथ वाले नंबर हैं, तो हमारा डिवीजन यहाँ स्टॉप हो जाएगा। और हम इसका एलसीएम लिखने का वे क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3। जितनी बार भी आपका ये 2 आया है तो हम यहाँ राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। एक और सम देखते हैं 15 और 18 के साथ। तो हमने 15 और 18 राइट किया, हमें 2 से स्टार्ट करना था, लेकिन आप चेक करें कि 15 2 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 5 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हमने 2 को छोड़ दिया, हमने 3 को लिया नेक्स्ट नंबर। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 5 और 6 फिर से कंसेक्टिव नंबर पे आ गए हम। कंसेक्टिव मीन्स बिल्कुल साथ वाले, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब एलसीएम ऑफ 15 एंड 18 कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 90। वेरी सिंपल। एक सम और देख लेते हैं हम। 24 एंड 30 सेम मेथड है। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा। 24 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 12। व्हेन यू विल डिवाइड 30 बाय 2 यू विल गेट 15। तो हम फिर से 12 और 15 पे आ गए। 12 और 15 दोनों 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 12 आता है 15 नहीं आता, लेकिन हमें वो नंबर लेना होता है यहाँ पे जो दोनों को कट कर सके। तो हमने लिया 3 कट कर सकता है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। हम कंसेक्टिव नंबर पे आ गए, हम स्टॉप हो जाएंगे यहाँ पे। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एंड दैट इज 120। तो इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों केसेस को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको कंसेक्टिव नंबर गिवन है आपकी बुक में, कंसेक्टिव मीन्स बिल्कुल साथ हैं दोनों नंबर, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कोई मेथड लगाने की नीड नहीं है। सेकंड, आप चेक कर लीजिए कि कोई जो 2 नंबर गिवन है उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से फुल्ली डिविजिबल हो, मीन रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए। तो जो बिग नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। थर्ड है कि अगर रैंडम नंबर्स हैं तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, लीस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए बिग नंबर पे जाएंगे। जब आप कंसेक्टिव नंबर पे आ जाएंगे या आप प्राइम नंबर्स पे आ जाएंगे तो आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ओके, फिर जो ये है नंबर्स इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। हैव अ गुड डे।